माता दी दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ अपने टॉप 3 स्टॉक्स फॉर अप्रैल 2026। मेरा ऐसा मानना है इन स्टॉक्स को 30 दिन का नजरिया बना के खरीदना चाहिए एंड वॉच करना चाहिए। पहला स्टॉक है केएसबी लिमिटेड। प्राइस चल रहा है 838 रुपीज का। पहला रीजन है न्यूक्लियर पावर का बूम चल रहा है और केएसबी ने जीते हैं ह्यूज ऑर्डर्स फॉर स्पेशल पंप जो कि यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में। केएसबी की आधी से ज्यादा ऑर्डर बुक जो है वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से है और भारत प्लान कर रहा है टू बिल्ड मैनी मोर न्यूक्लियर प्लांट्स। और ये जो बिजनेस है ना, ये फास्ट ग्रो करेगा इन कमिंग ईयर्स। दूसरा रीजन है चूज करने का सोलर एंड वाटर की ग्रोथ। केएसबी जो है बढ़िया कर रहा है इन सोलर पंप्स। इनकी जो ऑर्डर है इस एरिया के अंदर ग्रो करे हैं 100% एवरी ईयर और इनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सरकार का फोकस है। सरकार स्कीम्स लेके आई है जैसे कि जल जीवन मिशन और इनका एक्सपोर्ट भी है वो बढ़ रहा है अच्छे से। तीसरा कारण है केएसबी को चूज करने का, भैया स्ट्रॉन्ग एंड सेफ बिजनेस है। केएसबी को देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा डिविडेंड देती है हर साल और शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स सर्विस बिजनेस जो कि इसको दे रहा है स्टेडी हाई प्रॉफिट्स। बॉटम लाइन देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है न्यूक्लियर सोलर एंड वाटर से। क्लीन बैलेंस शीट है, एग्जीक्यूशन मोमेंटम बढ़िया है। केएसबी को देखें तो मुझे एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बेट लगती है। केएसबी को देखें तो मुझे तो एकदम सॉलिड लॉन्ग टर्म बेट लगती है। वैल्यूएशन प्रीमियम है बट भैया अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती है। और खास बात क्या है, जो ये मंदी आई है इतनी बड़ी ईरान वॉर के चलते, इस मंदी में इस फॉल में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करा। मुझे अच्छा लगता है। आप अपनी रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें कि लेना है कि नहीं लेना है। दूसरा स्टॉक फॉर अप्रैल 2026 जहां मुझे लगता है 30 दिन का नजरिया बना के बाय एंड होल्ड करना चाहिए, उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। एनएससी का सिंबल है GAEL। दाम चल रहा है 140 रुपए का। इसको रिकमेंड करने का पहला बड़ा कारण है मेज प्रोसेसिंग का बूम चल रहा है। कंपनी जो है ना लीडर है इन प्रोसेसिंग मेज यानी कि कॉर्न में। ये बनाते हैं स्टार्च, स्वीटनर एंड दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो कि यूज होते हैं खाने में, फूड प्रोडक्ट्स में, फार्मा में, फीड इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली इनके रेवेन्यू को देखें तो स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला। Q3 की सेल्स देखें तो वो बड़ी 31% ईयर ऑन ईयर और साथ में एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी फ्रॉम 4000 टू 6000 टन पर डे बाय 2026 और ये ड्राइव करेगा अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ इसकी। दूसरा रीजन है इसको चूज करने का, न्यू हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपनी ने स्टार्ट करी है नई फैसिलिटी फॉर माल्टोडेक्सट्रीन और ये बना रहे हैं नया इथेनॉल प्लांट भी। और ये जो चीजें हैं कंपनी को हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, आगे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बनाने में। मेज को देखें तो कंट्रीब्यूट करता है मेजर पार्ट कंपनी के बिजनेस का विद राइजिंग मेज प्रोडक्शन इन इंडिया। साथ में सरकार का सपोर्ट है, डिमांड जो है मेज की अच्छी लगती है, स्ट्रांग लगती है। तीसरा रीजन देखें, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जो है ना स्टडी एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं इसके। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को देखें तो साथ में सोया प्रोडक्ट्स, कॉटन यार्न और इसकी अपना रिन्यूएबल पावर प्लांट भी है। कंपनी ने दिखाई है अच्छी वॉल्यूम की ग्रोथ एग्रो प्रोसेसिंग में भी। ओवरऑल रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के हैं 5500 करोड़ के और हेल्दी कैश फ्लोज है। बॉटम लाइन देखें तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है मेज के अंदर, नई कैपेसिटी इसकी आ रही है, फोकस है इसका बेटर प्रोडक्ट्स में टू मेक फ्यूचर लुक प्रॉमिसिंग। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, अच्छी ग्रोथ, अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी लगती है बट सस्ता नहीं है और अच्छी चीज ना सस्ती नहीं होती है। और यहाँ पर भी खास बात क्या है, जो ईरान वॉर मिडल ईस्ट क्राइसिस के चलते मार्केट में क्रैश आया, उस क्रैश के अंदर इसके अंदर कोई मेल्टडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। मंदी के अंदर भी डट के खड़ा हुआ है। आपके साथ थर्ड स्टॉक फॉर अप्रैल 2026 शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड स्टॉक फॉर अप्रैल 2026 जहां मुझे लगता है 30 दिन का नजरिया बना के बाय एंड होल्ड किया जा सकता है। कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। सिंबल है एनएससी का नेटवेब। प्राइस चल रहा है 3155 का। इसको चूज करने का पहला बड़ा कारण है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सप्लोजन चल रहा है इन Q3 लास्ट ईयर। नेटवेब का रेवेन्यू बढ़ा
141% टू ओवर 800 करोड़ और प्रॉफिट बढ़ा है इसका 147%। एआई सिस्टम अब कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की 64% ऑफ द सेल्स। इनकी अच्छी ऑर्डर बुक है ऑफ अराउंड 2300 करोड़ और इसके पास बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन के अंदर है। डिमांड फॉर एआई सर्वर्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बढ़ रही है फास्ट फ्रॉम कंपनीज एंड द गवर्नमेंट। दूसरा रीजन है नेटवेव का टाई अप है एनवीडिया के साथ। नेटवेव प्लस एनवीडिया एआई की लॉटरी है भाई। नेटवेव की अच्छी पार्टनरशिप है एनवीडिया के साथ। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर पावर्ड बाय एनवीडियाज लेटेस्ट ब्लैकवेल चिप। ये इंक्लूड करता है पावरफुल सिस्टम फॉर बिग एआई ट्रेनिंग एंड इवन स्मॉल डेस्कटॉप एआई सुपर कंप्यूटर्स। तीसरा रीजन है कंपनी की है स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग बिजनेस। नेटवेब को देखें तो कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग लार्ज ऑर्डर्स अच्छे से। कंपनी के पास है हेल्दी कैश और एक्सपेंड कर रही है इन प्राइवेट क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स। ओवरऑल देखें तो कंपनी सीइंग हाई ग्रोथ बिकॉज इंडिया इज इन्वेस्टिंग हेविली इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉटम लाइन देखें तो नेटवेब जो है ना राइड कर रहा है एआई की वेव विद एनवीडिया सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फास्ट एग्जीक्यूशन। कंपनी की ग्रोथ देखें तो पावरफुल है, बिजनेस बढ़िया है, ग्रोथ की रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखती है, बट भैया सस्ता नहीं है। अच्छी चीज ना सस्ती नहीं मिलती है। और खास बात क्या है मुझे दिखाओ इस स्पेस के स्टॉक, आईटी के स्टॉक जो दिसंबर 2025 के लोस के जिन्होंने नहीं तोड़ा हो। मैं बात कर रहा हूं फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स वेल नोन नेम्स की। तो नेटवेब ने तो दिसंबर 2025 के जो लोज है ना उनको होल्ड कर रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का रुझान है। दूसरी तरफ आप दिग्गज कंपनीज देख लो, वो अगस्त जुलाई के लोज जो है ना 2025 अगस्त सितंबर के जो लोज हैं 2025 के उनको तोड़ चुके हैं। कौन से स्टॉक्स हैं इन स्पेस के अंदर जो टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम्स लगा रहे हैं? गिनती के स्टॉक हैं और नेटवेब का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 3 स्टॉक्स फॉर अप्रैल 2026। पहला स्टॉक है केएसबी लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, तीसरा स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इन 3 स्टॉक्स में मुझे लगता है दोस्तों अप्रैल 2026 यानी कि 30 दिन का नजरिया बना के बाय एंड होल्ड किया जा सकता है। अंत में दोस्तों विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय माता की। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.